लेके आता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये छठा चैप्टर का नाम है कर्म योग। कर्म करने में अगर काम आ गया बीच में, कर्म में बाधा है। कर्म योग का मतलब प्रभुपाद जी ने भक्ति योग बनाया है, लेकिन बीच में काम है। काम का मतलब है कि व्यक्ति अपने शरीर में और परिवार में प्रवेश कर गया, उसकी बुद्धि मिथ्या अहंकार। कौन सा श्लोक पढ़ा आपने? 30 अधिष्ठानम। प्रभु जी 40 है। 40 हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये अधिष्ठान है, अधिष्ठाता। यहाँ बैठा काम। इंद्रियों में हमारे क्या बैठा है? काम। मन में काम, बुद्धि में भी काम है। एतैर विमोहति, यहीं से विमोह हो रहा है। विमोहति लिखा है। एतई, इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा हम, मतलब हम कौन? आत्मा। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको क्या कर रहे हैं? विमोहति कर रहे हैं। ऐसा, एतैर विमोहति ऐसा। ऐसा का मतलब क्या है? काम। काम के द्वारा। With by all these मोहति ऐसा, this lust, ज्ञानम आवृत्य देहिनम। ज्ञान को ढकता है, ज्ञान को। आवृतम, बार बार शब्द आ रहा है, आवृतम। थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड बिल्डर्स हिम। असली ज्ञान हमारा ढक लिया जाता है इन तीनों के द्वारा। इनकी हेल्प लेता है वो, मोर्चा संभाल कर। इंद्रियों में, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, मन उल्टे विचार देता है, बुद्धि भी कन्विंस हो जाती है। और मिथ्या अहंकार यहीं से डेवलप हो रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, मिथ्या अहंकार का मतलब है बुद्धि मिथ्या अहंकार को डेवलप करती है। वो मिथ्या अहंकार। असली अहंकार है मेरे को सेवा करनी है। मिथ्या अहंकार सोचता है कि नहीं, यहाँ सुख है, ये करना मुझे। शत्रु ने 3, क्या लिखा है हिंदी में? स्ट्रेटजिक पोजिशंस को क्या लिखा है? स्ट्रेटजिक पोजिशंस इन द बॉडी ऑफ द कंडीशन सोल। सामरिक। प्रभु हाँ जी जी। ये हाँ जी, क्या? मैं प्रभु जी यहाँ पे तो ये लिखा है कि सामरिक महत्व के स्थलों पर अधिकार कर लिया है। सुनाई नहीं पड़ रहा। सामरिक महत्व के स्थलों पर अधिकार कर लिया है। वर्ड क्या? सामरिक क्या कह रहे हो? सामरिक क्या? सामरिक है प्रभु जी। सामरिक क्या पास्ट में। होता है? सामरिक क्या है? मैं समझ नहीं आ ये रहा। स्ट्रेटजी का मतलब, स्ट्रेटजी होती है ना एकदम बहुत, युद्ध कौशल, नीति, नीति होती है। स्ट्रेटजी बनाना, नीति पूरा एकदम आक्रमण करने की नीति, यहाँ से सही आक्रमण होगा। स्ट्रेटजिक पोजिशंस है ये शरीर के अंदर। शत्रु हमारा काम है, और काम अंदर बैठा है, और हमको ही कन्विंस कर दिया, हमारे मंत्रियों को कन्विंस कर रखा है, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, बुद्धि को, तीनों को लपेट रखा है। इसलिए भगवान हिंट दे रहे हैं इन स्थानों की कि यहाँ बैठा शत्रु। कहाँ मिलेगा शत्रु? ये एक्चुअली हम लोग को समझ में नहीं आता है। इस लोग ये पढ़ तो लेते हैं, बहुत कई घंटे इस पे विचार करने वाली चीज है कि शत्रु यहाँ बैठा है, कैसे निकालना है। माइंड इज द सेंटर। मन ही तो है सारी, केंद्र है बिल्कुल। इंद्रियों के सारे कार्यों का सेंटर क्या है? मन है। और जब हम इंद्रिय विषयों के बारे में सुनते हैं, तो मन क्या करता है? मन पूरा एक खजाना है आइडियाज का। आइडियाज देते हैं ना हम लोग, आइडियाज, ऑल आइडियाज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारे मन के जो भी विचार हैं, वो सारे इंद्रिय तृप्ति के ऑल आइडियाज का वो एक तरह का रिजर्वायर। रिजर्वायर का क्या बोलते हैं? पूरा एक तरह का वो खजाना है उसका।
भंडार है, भंडार। इंद्र तृप्ति के विचारों का भंडार कौन है? मन। क्या बात है। और उसके परिणाम स्वरूप मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियां ये दोनों खजाने बन जाते हैं काम के। मन में और इंद्रियों में क्या बन जाता है? रिपोजिटरीज ऑफ लस्ट। बाजी कहाँ कहाँ से शब्द लेके आए? रिपोजिटरी लिखा है नहीं, रिजर्वायर, रिपोजिटरी, स्ट्रेटजी, पोजीशन। उसके बाद बुद्धि का नंबर आता है, बुद्धि का डिपार्टमेंट है, वो राजधानी बन जाती है, राजधानी। पहले भी सेंटर लिखा था, अब राजधानी बन गई। ऐसी ही कामुक प्रवृत्तियों की राजधानी कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि उल्टी हुई पड़ी है। और बुद्धि क्या है? बिल्कुल पड़ोसी है, बिल्कुल साथ में रहती है, आत्मा के सबसे नजदीक बुद्धि है। और कामुक बुद्धि आत्मा को, देखो ये बुद्धि का कमाल है, बुद्धि हमें परेशान करती है, बुद्धि का मेन रोल है। तो बुद्धि पड़ोसी है, वो कान भरती है हमारे। बुद्धि क्या है? आत्मा को प्रभावित करती है कि मिथ्या अहंकार स्वीकार करो, कि भाई तुम शरीर हो, शरीर को तृप्त करो। ये बुद्धि हमें कन्विंस करती है, आप आत्मा नहीं है, आप शरीर है भाई, आप मन है, आप मन की, ऐसे थोड़ी हम अपने मन की इच्छा पूरी ना करें कोई हम। ये बुद्धि हमें कन्विंस करती है कि भाई मन की इच्छा पूरी कर ले, पता नहीं कल मर जाएगा फिर क्या होगा। हमें भी तो मन की इच्छाएं पूरी करनी है, मन में जो विचार आ रहे हैं उनको पूरा करना है। हमें अपनी मन की बात सुननी है, किसी की बात नहीं सुननी। ये हमारी बुद्धि करती है ये काम। उसको मिथ्या, जब हम अपनी बात करते हैं अपने विचारों की, तब हमारे अंदर मिथ्या अहंकार आता है। जब भी हम गुरु की बात नहीं सुनते हैं, भगवान की बात, उस समय हम अहंकार वाली पोजीशन लेते हैं, मिथ्या अहंकार वाली। और वो हमारी बुद्धि बीच में आती है, हमारे गुरु के बीच में बुद्धि आती है हमारी। कौन सी बुद्धि? कामुक बुद्धि, लस्टी इंटेलिजेंस। तो गुरु जी मेरे पास ना लस्टी इंटेलिजेंस है, ऐसे बोलना चाहिए। नो, आई एम लस्टी इंटेलिजेंस लेके घूम रहा हूँ मैं, लस्टी हूँ, लस्टी। आइडेंटिफाइड सेल्फ मैटर। और वो बुद्धि क्या करती है? अपने आप को फिर वो मन और इंद्रियां मान लेती है। अब जब उसका मन खुश होता है तो सोचता है मैं बड़ा खुश हूँ। जब उसकी इंद्रियां तृप्त होती है तो वाह आज तो मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा प्रसाद, बहुत पेट भर के खाया, आनंद आ गया आज तो। ऐसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाइड सेल्फ विद द मैटर। जब मन खुश होता है सोचता है मैं खुश हो रहा हूँ, जब इंद्रियां तृप्त होती है तो मैं तृप्त हो रहा हूँ। इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। कौन कर रहा है? कामुक बुद्धि। अब आत्मा को यही पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हुआ, अब भूल चुका है वो। अब उसको कोई मतलब नहीं है गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु परंपरा क्या कह रही है, भगवान क्या करें। अभी जो उसके अपने निर्णय है उसके हिसाब से चलेगा वो। कुछ भी डिसीजन देगी बुद्धि, मन में कुछ विचार आएगा, इंद्रियों में कुछ विचार आएगा, चला जाता हूँ किसी की धुन में, हजारों रंग के नजारे लिए। ये कौन है? मन। लोग गा रहे हैं, खुलेआम गा रहे हैं, बताओ कमाल नहीं। भगवान जो कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, दुनिया बिल्कुल खुलेआम वो गा ही रही है। इससे पता लगता है पूरा संसार मन और बुद्धि की चपेट में है, मन, इंद्रिय और बुद्धि। कामुक लोग घूम रहे हैं सड़कों पे। और फिर आत्मा को देखो, आत्मा को आदत पड़ गई। एक एक शब्द कितना बड़ा है इसमें, आत्मा को भी आदत पड़ गई है, यानी पियक्कड़ हो गया। अब आत्मा को आदत है भोग भोगने की, आत्मा खुद अपने आप को शरीर मानती है, आत्मा के अंदर ही आदत चली गई है। साफ साफ लिखा है, एडिक्टेड हो गया आत्मा, अब कैसे छोड़ेगा। और आत्मा कन्विंस हो चुकी है कि यही मेरा जीवन है, बार बार मरूंगा लेकिन सुख भोग भोग के, बार बार जन्म लूंगा, नो प्रॉब्लम, कब जीवन खत्म हो जाएगा सुख भोग लो। द स्पिरिट सोल बिकम्स अडिक्टेड, अडिक्टेड हो गया, आदत पड़ गई, आदत। क्या आदत पड़ गई है? भौतिक इंद्रियों का भोग कर रहा है वो, और उसी को असली सुख मान रहा है। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। उसके दिमाग में घुस गया ये तो सुख है, आनंद आ गया, ट्रू हैप्पीनेस मान लिया उसने। अब इसको मिस्टेक्स दिस एज ट्रू हैप्पीनेस। इसमें फंसे हम पूरा संसार। देख लो अब इस तात्पर्य में सब कुछ लिखा है हमारे बारे में। नहीं तो हमारा सारा समय इसी में क्यों जा रहा है बताओ।
और आगे श्लोक भी दिया, यस्सात्म बुद्धि कुणापे त्रिधातु के स्वाधि कलत्रादिशु। पत्नी को, बच्चों को, अपने जन्म स्थान को अपना मानता है। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, अपने भाई के पास, मैं बच्चों के पास तो रहता ही हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ मेरे बच्चे। कह रहे हैं ये व्यक्ति गधा है। हालांकि हम लोग भक्ति दीक्षा लेके भी इन बातों को मानते नहीं है, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं गधे हो आप। मेरा इन चीजों से कोई लेन देना नहीं है। यस आत्म बुद्धि, बुद्धि की बात है यहाँ पे भी। बुद्धि में घुसा पड़ा है। यस आत्म बुद्धि, बुद्धि सोच रही है कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर के लोग मेरे हैं और मुझे 24 घंटा इन्हीं को देना है। सोच कर देखो, आदमी सुबह उठता है और फिर वो थोड़ा बहुत जप वगैरह करता है, भक्तों की बात कर रहा हूँ, फिर सारा दिन गधी तरह काम करता है, पूरा हफ्ता ऐसे ही निकालता है। नहीं, 10-10 12-12 घंटे लगा रहता है। सारा जीवन उसका ऐसे ही जाता है, शरीर के लिए, शरीर के लोगों के लिए। और उसी के सामने वो लोग भी हैं जो 20,000 रुपये कमाते हैं, वो भी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा 5 लाख कमा रहा है, फिर भी इसको पूरा नहीं पड़ रहा, छोड़ने में नहीं आ रहा। तो उसको देखो आप। नहीं, एक आदमी 20,000 रुपये कमाता है, 25,000 रुपये, उसके साल की इनकम लगा लो कितनी होगी, 2.5 लाख। 20 साल करेगा कितना लगाएगा वो, 50 लाख। उसके बाद 50 लाख बैंक में पड़ा हुआ है 20 साल का, तो ये वो लगा पड़ा है। तो कहते हैं महामूर्खता। नहीं, यस्स आत्म बुद्धि कुणापे त्रिधातु के, 3 धातु का शरीर बना हुआ है, अंदर कप भरा पड़ा है, हवा भरी पड़ी है, हवा भर रही है इसके अंदर। वात पित्त, पित्त भर रहा है अंदर। इसका शरीर बना हुआ है वात पित्त और कफ का। इसी को मान रहा है मैं हूं, ये मोटा हो गया, पतला, इसमें लगा रहता है। नहीं, और ध्यान होता है शरीर का। स्वाधि, यहाँ पे धी आ रहा बार बार, स्वाधि, धी की बात ही हो रही है, धी में हो गया सब, बुद्धि में। कलत्र क्या है, कलत्र आदिशु, पत्नी बच्चे, भौमा इज्जति, यही मेरा जीवन है। यह तीर्थ बुद्धि, तीर्थ में भी किस लिए जाता है, तीर्थ भी जाता है, नहा के आता है और गंगा जी स्नान करके आ गया। वहां भी इसके बारे में नहीं सुनता, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तीर्थ पे जाने के बाद भी वही रहता है उसका हाल। ये सात बुद्धि, इसलिए कह रहे हो, तीर्थ पे भी मानता नहीं है जाके कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, अब मैं भगवान की सेवा करूंगा। नहीं, जनेषु अभिज्ञेषु स्व स एव गोखरा। वहां पे जो अभिज्ञ लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, अभिज्ञ, ज्ञानी भक्त, उनको नहीं मालिक बनाता हो, उनके शरण नहीं लेता है। जनेषु अभिज्ञेषु न करे चित, ऐसा व्यक्ति को गधा कहा गया है, गधा। ये श्लोक भगवान ने बोला शायद, पता नहीं। यस्सात्म बुद्धि कुणापे त्रिधातु के स्वाधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि, यतीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचे, जनेषु अभिज्ञेषु साएव गोखरा। हम्म, ऐसे लोगों की शरण नहीं लेता जिनको दिव्य ज्ञान है, जब तीर्थ स्थान में जाता है। इसलिए अगर वृंदावन जा रहे हैं ना हम लोग, कभी तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहां पर जाना चाहिए कि अगर हमें कुछ सीखने जाना है, कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पे ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो वहां क्यों जाना अदरवाइज, घूम फिर के आ जाना, परिक्रमा मार के आना। तीर्थ बुद्धि है तो ऐसा ही लेना, करे क्षेत्र पानी में नहा के आ जाना। कह रहे हैं, गधे हो जाएंगे गधे। गधे जा रहे हैं, गधे आ रहे हैं, क्या सीख के आए हो, नई चीज सीख के आ रहे हैं। देन मीट मैन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो तीर्थ से बड़े कौन है, भक्त है। चलते पुण्य तीर्थ निसेवनाथ, तो चलते फिरते तीर्थ है, उनकी शरण लेना चाहिए। आज हम 8 घंटे के लिए आपकी शरण है, हमें सुनाइए गीता भागवत, ऐसा तो होना चाहिए। नहीं, गीता भागवत सुनना ही तो है, तीर्थों में जाके क्या करना है। तीर्थों में वहां पे दिव्य लोग बैठे होंगे, उनसे सुनना है, अगर वहां पे है ही नहीं है तो वहां क्यों जाना है। तो ये इस श्लोक में ही आ रहा सीधा, यह तीर्थ बुद्धि, वो तीर्थ बुद्धि हुई बढ़िया उसकी, घूम फिर के आना बस। सीखना नहीं है, बदलना नहीं है अपने आप को। अगर हम अपने को बदलना ही नहीं है तो क्या फायदा, बताओ। दासत्व, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है,
सबसे ऊंची बात यह है कि हम लोग नकली सुख को असली मान के बैठ गए हैं, मिथ्या अहंकार हो गया है भोग भोगने का। आत्मा को आदत पड़ गई, आदत पड़ी पड़ी है। हम सबको है आदत नहीं, हम एडिक्टेड हैं सब। तभी तो हमें मृत्यु कुछ लगा दिखाई नहीं दे रही है, कोई प्रेरणा नहीं मिलती हमको। और बुद्धि लस्टी इंटेलिजेंस है। हमारी बुद्धि सबसे बड़ी बाधा है भगवान के तो पहुंचने में। इसलिए मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि बुद्धि की मत सुनो, क्योंकि बुद्धि हमेशा आपको सहमत भी नहीं होगी बुद्धि की। अब बुद्धि को गुरु महाराज कुछ कहेंगे तो सहमति में क्या करोगे आप बताओ? एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं बुद्धि की सुनना ही बंद करूं। बुद्धि तो हमेशा बोलेगी नहीं नहीं, ये तो ऐसे है वैसे है। लस्टी इंटेलिजेंस है सबकी, लस्टी। हरी हरी बोल। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। एतर विमोहति, इनसे विमोहित करता है वो काम, इनके द्वारा। और ज्ञान को किसी का ना माइक खुला हुआ, आई थिंक यू कैन, जो आप लोग कोच होते हैं ना, दे शुड, उनको ना हाथ वहां पे रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। नहीं खुल रहा है ना, आवाज आती है बीच बीच में, ऐसे लगता नहीं अभी। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ज्ञान को कौन ढक रहा है? काम। नहीं, काम ही है सब। आप कहेंगे मैं तो काम ही नहीं हूँ, तो आपको पूरा ज्ञान है क्या? इससे हमें आइडिया लगाना चाहिए कि क्या मुझे मुझे क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट नहीं है ना। कामी, तो काम ने ढक रखा है, काम ही है ना हम लोग। या जो गुरु के गाइडेंस में नहीं है प्रॉपरली, वो काम ही है। सिंपल फंडा है इसका। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में है, प्रॉपर उनके हिसाब से कर रहे हैं सब कुछ। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ। भगवान इसलिए कह रहे हैं भाई, इंद्रियों में बैठा है, मन में बैठा है, बुद्धि में बैठा है शत्रु। तो सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, मन को तो बड़ा मुश्किल है। बुद्धि का क्या करेंगे? तो पहले इंद्रियों शुरू करते हैं। क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या देखना है, क्या छूना है, इनको कंट्रोल करते हैं पहले। भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वम। इसलिए सबसे पहले तुम क्या करो अर्जुन? इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को नियमित करिए आप। और इसको, जो भयानक राक्षस है काम, इसको मारो। भगवान कह स्ले डिस्ट्रॉय, कत्ल करो इसका। भगवान कह रहे मारो इसको। स्ले कह रहे हो भगवान, खून कर दो इसका, काम का खून खान करना पड़ेगा। कत्ल, स्ले का मतलब मर्डर कर दो इसका, काम का। क्योंकि क्यों मर्डर करो इसका? क्योंकि ये खुद मर्डर कर रहा है, ज्ञान का विज्ञान का, इसने तो मार रखा है। हमारा ज्ञान और विज्ञान का नाश कौन कर रहा है? ये काम। पाप मानम तजही है ना, ये पाप का प्रतीक है काम, देख रहे हो? काम और पाप एक ही बात है। पाप कुछ और नहीं है, भोगने की जो भावना है ना जीव के अंदर, ये पाप है एक्चुअली। सारी समस्या इसी से आ रही है, रोग भी इसी से आ रहे हैं बॉडी के। जब भी किसी को कोई रोग हो, समझना चाहिए कि मैं कामी हूँ। काम की वजह से रोग आते हैं। काम बंद कर दो, धीरे धीरे रोग खत्म हो जाएंगे शरीर के। जितना रोगीला व्यक्ति है उतना ही कामी है वो। शरीर के रोग, मन के रोग, सारी समस्या, जो भी कोई कष्ट है उसका कारण काम है। रूट में जाएंगे काम है। ये तो निकल गया है, काम और क्रोध दो चीजें। क्रोध से सारी बीमारियां होती हैं, विष बनता है बॉडी में, सारी समस्या क्रिएट करता है क्रोध और काम। तीसरा लोभ। एक काम और क्रोध का ही रूप है, लोभ है। लोभ तो इसी के आगे स्थान है। काम का ही रूप लोभ क्रोध है। काम नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका मतलब काम ही है वो। अगर नहीं मैं काम ही का हूँ, काम से तो क्रोध आ रहा है। काम नहीं होता तो क्रोध कहाँ से आता? लोभी कैसे हो गया? नहीं, पैसों का लोभी, समाज के मान का लोभी, लोभी है ना हम लोग। तो काम से तो हो रहा है सब। तो भी भगवान एक बात बोली कि इंद्रियों को, चलो इंद्रियों को नियमित करते हैं। और इंद्रियों को नियमित करने से काम को फिर हम मारेंगे।
और काम ज्ञान कर आत्म साक्षात्कार का नाश करने वाला है, काम ही बीच। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, आदौ मतलब शुरुआत में, सबसे पहले इंद्रियों को रेगुलेट, नियम में लिखा, नियमित करो, नियम में रहो। भाई मेरा नियम है इतने बजे नहाने का, इतने बजे उठने का, इतने बजे जप करने का, इतने बजे भागवत पढ़ने का, फिर सेवा करने का, मेरा नियम से चल रहा हूँ प्रभु में, रेगुलेटेड लाइफ। नियम नहीं बनाएंगे तो ये फिर मन कंट्रोल में नहीं आएगा, फिर उसको आदत पड़ जाती है, अभी तो नियम आ गया ना प्रभु, टाइम इस चीज का अभी नहीं कर सकते, टाइम आ गया उस चीज का, इसलिए संध्या में बहुत रोकती है गलत काम करने से। नहीं, संध्या आ गई तो अब तो भागवत का समय आ गया, नियमों में घुस जाएंगे तो धीरे धीरे काम भाग जाएगा। काम सारे नियमों को तोड़ता है, दिन देखता है ना रात देखता है। इसको पढ़ो क्या नहीं पढ़ो? पढ़ लेता हूँ, 5 मिनट हो गया आप मुझे, बंद करूँ? आप खुद पढ़ लीजिए, कल पढ़ते हैं। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। पढ़ रहे हैं आप? पढ़ो। तात्पर्य पढ़ना है ना प्रभु जी? जी जी पढ़ो। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार का तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में 2:9-39 इसकी 31। विवेचना 31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम विद विज्ञान संवितम सरहस्यम तदंगम च गृह्णात गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता में भगवत गीता हमें आत्मा तत्व का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदानुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरि बोल। इसमें अभी जो पॉइंट है ना, सारे तात्पर्य का एक पॉइंट है इसमें कि आ, नियमित नियम बनाने, भक्ति के नियमों का पालन करना, ये कह रहे हैं भगवान। भक्ति के जो भी नियम है उनका पालन करो और धीरे धीरे काम वश में आ जाएगा, काम हमारा प्रेम बन जाएगा, भगवान की सेवा। अभी हम सब अपने काम में लगे हैं, फिर धीरे धीरे करते करते हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, टाइम भी नहीं बचेगा। इसका बता रहे हैं, बाय फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। अगर हम जो भी नियम है भक्ति के उनका पालन करते हैं तो व्यक्ति फिर भगवान का प्रेमी बन सकता है, ये कह रहे हैं। और कृष्ण भक्ति इतनी शक्तिशाली है, फिर बहुत देर में शुरू करता है, तब भी अभी नियम पालन करने चाहिए, इसलिए नियम। और धीरे धीरे करना चाहिए, एक नियम पे पहले पकड़ ले, दूसरा फिर तीसरा, धीरे धीरे बढ़ते जाओ तो हो जाएगा। ये भी लिखा है कि एक बार कोई व्यक्ति कामी हो जाए
उसके लिए फिर नॉर्मल होना बड़ा मुश्किल है। जो लिखा बहुत दुसाध्य है, आसान नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति इतनी शक्तिशाली है। अगर कोई गाइडेंस में है, किसी भक्त की गाइडेंस में, और वो नियमों का पालन करता है, धीरे 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 वो हो जाएगा। असंभव नहीं है। हरि हरि बोल, है ना? कितने सुंदर तात्पर्य है। एक एक बात यहीं से प्रचार होगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, रूपा जी ये तात्पर्यों में लिख रहे हैं। और एक बात बड़ी अच्छी है इसमें कि ये जो भगवान ज्ञान है, आत्मा का, भगवान का, ये बहुत रहस्यमय है ना? ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं 2.9.31। लेकिन जब इसको भगवान, पता नहीं कौन कह रहे हैं, सूर्य गोस्वामी कह रहे होंगे जो भी है, लेकिन जब भगवान समझाते हैं तो आसान रहता है, समझना बहुत मुश्किल है। रहस्य ना, ये लिखा है रहस्य में ज्ञान विज्ञान, आत्मा को समझना, भगवान को समझना, मैं भगवान का दास हूँ, ये बहुत बड़ा रहस्य है। जीव को समझ में नहीं आता कि मैं भगवान का दास हूँ, तभी तो कोई दास हमें दिखाई देता नहीं है। आप देख लो भक्तों को भी, कहाँ दासत्व हमारे अंदर आता है। हमारा अपना भोग अहंकार घुसा रहता है, इतना रहस्य है ना, एक बहुत बड़ा। लेकिन जब कोई भगवान या भगवान के भक्त इसको खुद समझाए, कोई किसी गाइडेंस में आ जाए, तो कह रहे फिर समझ सकता है व्यक्ति। इसलिए ये ग्रंथों के द्वारा समझ में आता है। भगवान समझा रहे हैं ग्रंथों में, गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इससे चेतना चेंज होती है। अगर आप इस तरह से गीता डेली पढ़े, 1 घंटा ध्यान से डेली पढ़ते जाएं, तो आपकी चेतना धीरे 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 बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और सुख भी इतना मिलेगा, जो काम से तो दुखी आता है। काम में क्षणिक सुख मिलता है, व्यक्ति उसको असली सुख मान लेता है, फिर सुखी बहुत हो जाएगा व्यक्ति, हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा 24 घंटा। अभी तो 2 मिनट के लिए सुखी होता है, रोता रहता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, लोभी कामी क्रोधी। और जैसे ही असली सुख मिलेगा, फिर वो परम शांत हो जाएगा, शांत आनंद 24 आवर्स। इस प्रकार हम अपने काम को प्रेम में बदल सकते हैं। नियमों का पालन करिए, इसलिए ये पॉइंट आया निकल के आज। अपने इंद्रियों को वश में करिए। खाना, सुनना, देखना, और क्या है, बोलना, छूना, ये 5 इंद्रियां है ना, इनको वश में करना चाहिए। कि मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंटे ना करें। क्या खा रहा हूँ मैं, प्रसादी खाएं। क्या सुन रहा हूँ, भगवान की बात ही सुने। नहीं, ये सब चीजें कह रहे हैं भगवान। समय पे सोएं, समय पे उठें। इन नियमों से सब कुछ हो जाएगा। ये पॉइंट अब निकल के आया गीता में। नियम, सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियाणी आदौ, आदौ है, आदौ सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। हमेशा सबसे बड़ा है कंट्रोल करना। हमेशा मुंह से हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो। कोई ये भी पालन कर लेगा ना इंद्रियों को, एक एक इंद्रिय खाली टंग, कोई बोलने से पहले अच्छा है हरे कृष्ण मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अगर कंट्रोल कर ली इंद्रिय, तो हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट ला दिया, सेवन मुखे जीवा दो। वहां ये पॉइंट आ रहा है, यहीं से आ रहा है वो। सेवन मुखे जीवा दो, जीवा से सेवा करें भगवान की, स्वयं में स्फूर्ति अता। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ग्रहम इंद्रिया। इनको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इंद्रियों को, अगर जीवा से सेवा शुरू कर दी जाए, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाए, ये बहुत बड़ा अभ्यास है। ऑल द टाइम हरे कृष्ण मंत्र बोलना और कान को सुनाना, इस मंत्र से जादू हो जाएगा। मैं समझ में नहीं आया कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा जादू। जिव्या को कंट्रोल कराया, और जिव्या से मैं प्रसाद ही जाए, बस कुछ और चला ना जाए। 2 चीज कर लो, उसी से हो जाएगा सब कुछ। दिस इज द पॉइंट। बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। सही मतलब की जय। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैंटिंग करने के लिए कोशिश करिए। आइए, लेट अस जप करें सब लोग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। खोल सकते हैं अपना माइक आप।